नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आपका मित्र आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो हमारा उत्तराखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत है। उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दो वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। प्रथम वीडियो में हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड का प्रसिद्ध कत्यूरी राजवंश से संबंधित कुल 21 प्रश्नों को। इसके बाद हमने दूसरे वीडियो में उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कुमायूं का चंद राजवंश से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज हमारा इस पार्ट का तीसरा और अंतिम वीडियो रहेगा, जो गढ़वाल का परमार या जिसे पवार राजवंश कहते हैं, इससे संबंधित लगभग हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहने वाला है। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में आए हुए प्रश्नों को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा करने से प्रश्नों को याद करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और भविष्य में आने वाले किसी भी परीक्षा में यदि इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको 100% सही तरीके से हल कर पाएंगे। उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो विगत दो वीडियो हैं, चाहे वो कत्यूरी राजवंश से संबंधित हो, चाहे वो चंद राजवंश से संबंधित हो, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप यहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आने वाले समस्त प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं। तो कृपया शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न नंबर 56 दिया गया है, लेकिन इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है। 56वां प्रश्न है कि परवार या पवार राजवंश का संस्थापक कौन था। फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी कनकपाल, ऑप्शन सी कनकराव और ऑप्शन डी जगतपाल। यह प्रश्न कनिष्ठ सहायक 2017 और सींचपाल 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर वी, कनकपाल। कनकपाल इज़ द राइट आंसर। कनकपाल के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये मालवा के परमार वंश, मालवा जिसे वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो मालवा के जो परमार वंश के उनके राजकुमार थे ये राजा कनकपाल, जिन्होंने गढ़वाल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये गढ़वाल के पूरे साम्राज्य के पहले स्वतंत्र शासक थे और इन्होंने लगभग 822 ईस्वी के आसपास गढ़वाल पर शासन किया था। तो ये इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अगर कोई अन्य प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57, जो कहता है कि परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र था। ऑप्शन ए सौनक, ऑप्शन बी पवारवंशी, ऑप्शन सी भारद्वाज और ऑप्शन डी सूर्यवंशी। तो प्रश्न नंबर 57 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र सौनक था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 58, जो कहता है कि परमार साम्राज्य संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजा अजयपाल से, ऑप्शन बी मौलाराम, ऑप्शन सी राजा उमेशपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न विधि सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है और 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा अजयपाल। परमार साम्राज्य राजा अजयपाल से संबंधित है, बाकी अन्य लोग परमार साम्राज्य से संबंधित नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59,
जो कहता है मापतौल हेतु धूली पाथा, ये एक नापने की इकाई है, इसको चलाने का श्रेय किसे जाता है? ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 59 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनकपाल, ऑप्शन बी अजयपाल, ऑप्शन सी जगतपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 59वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अजयपाल। जो राजा अजयपाल थे इनको मापतौल हेतु धूली पाथा इकाई चलाने का श्रेय जाता है। यहाँ मैं राजा अजयपाल के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये गढ़वाल वंश के 37वें राजा थे और 490 ईस्वी के आसपास राजा ये बने। इन्होंने 52 गढ़ों में विभाजित जो राज्य था उसको एक गढ़वाल राज्य की स्थापना की और इन्होंने 1512 ईस्वी में चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसने चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ हस्तांतरित की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, जो कहता है कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए भानु प्रताप, ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन सी महीपति शाह और ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए भानु प्रताप परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कहता है परमार वंश शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी प्रजासत्तात्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी परमार वंश शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, जो कहता है परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी देवलगढ़ और ऑप्शन डी चांदपुरगढ़। तो प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चांदपुरगढ़। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जिसे बाद में राजा अजयपाल ने 1512 ईस्वी में बदल कर देवलगढ़ कर दिया था, जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, जो कहता है चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। यह विधि सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी चमोली में और ऑप्शन डी हरिद्वार में। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी चमोली में। चांदपुरगढ़ साम्राज्य की स्थापना चमोली जनपद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, जो कहता है किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए मान शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह और ऑप्शन डी प्रताप शाह। तो प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी प्रताप शाह, श्याम शाह। किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65, जो कहता है किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? एक कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी तुजुक ई जहांगीरी, ऑप्शन सी आइन ए अकबरी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 65 है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुजुक ए बाबरी। इस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। अब तुजुक ए बाबरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। यह मुगल बादशाह बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, जो कहता है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? ये वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी पृथ्वीपाल शाह, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह और ऑप्शन डी कीर्ति शाह।
तो प्रश्न नंबर जो 66 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पाल शाह। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो उस गढ़वाली राजा का नाम जो है वो है पृथ्वीपाल शाह है। अब सुलेमान सिकोह कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। सुलेमान सिकोह एक मुगल राजकुमार थे जो क्राउन प्रिंस दारा शिकोह के सबसे बड़े बेटे थे। ग्वालियर किले में 1662 ईस्वी में इनके चाचा को औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था और औरंगजेब सुलेमान सिकोह को भी मारना चाहता था, लेकिन सुलेमान सिकोह मौका पाकर वहाँ से भाग लिए और यह भागते भागते गढ़वाल नरेश पृथ्वीपाल शाह के यहाँ इन्होंने शरण ली। बाद में औरंगजेब ने गढ़वाल से बाहर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन पृथ्वीपाल शाह ने इसको संरक्षण प्रदान किया। तो यह सुलेमान सिकोह थे। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 67 जो कहता है परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए लोधियों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, ऑप्शन सी खिलजियों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परमार शासकों को शाह की उपाधि लोधियों के द्वारा प्रदान की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, रानी कर्णावती को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। यह सीचपाल 2017 और सचिवालय रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लक्ष्मी देवी रानी, ऑप्शन बी शक्ति देवी रानी, ऑप्शन सी नागटी रानी और ऑप्शन डी दूनी रानी। तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाकटी रानी। रानी कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अब रानी कर्णावती के विषय में यहाँ आपको सूक्ष्म बता दिया जाए। 17वीं शताब्दी की गढ़वाल की रानी थी रानी कर्णावती, जो राजा महिपति शाह की पत्नी थी। महिपति शाह की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और जो रानी थी इनके बहुत छोटे बेटे पृथ्वीपति शाह थे, उनकी ओर से इन्होंने शासन किया और युद्ध के दौरान इन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वो या तो अपनी नाक काट लें या फिर वापस चले जाएं, अपने प्राण न्यौछावर कर दे। इसीलिए इनको नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 जो कहता है ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक थे। ऑप्शन ए कवि मौलाराम, ऑप्शन बी कवि देवराज, ऑप्शन सी कवि शांति भट्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कवि देवराज। गढ़वाल राजा वंशावली की पांडुलिपि हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक जो थे वो कवि देवराज थे। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 70 जो कहता है उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी फतेहपति शाह, ऑप्शन सी मेदनी शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपति शाह। उत्तराखंड में नवरत्न फतेहपति शाह राजा के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 71 जो कहता है गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था वो कौन था? ये कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह और ऑप्शन डी फतेहपति शाह। तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर है प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी। गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72 जो कहता है परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था? ऑप्शन ए
प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी प्रताप शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह। परमार वंश के जो राजा सुदर्शन शाह थे, इनकी मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था और यह घटना प्रसिद्ध उत्तराखंड के खुड़बुड़ा के युद्ध की है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 73 जो कहता है टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। ये उप निरीक्षक परीक्षा 2015 यानी एसआई की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रताप शाह, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह और ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 74 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है कि किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। ये कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी प्रताप शाह, ऑप्शन सी भवानी शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाह। जो परमार शासक थे, इनके द्वारा सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 जो कहता है प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे थे। इनकी डेट पूछी गई है। ये व्यक्तिगत सहायक 2018 यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1708 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1712 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1717 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1772 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 75 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी में प्रदीप शाह गढ़वाल के सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 जो कहता है कि किस गढ़वाली शासक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी। ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह और ऑप्शन डी प्रताप शाह। तो प्रश्न नंबर 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह जो गढ़वाली शासक थे, इनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की सबसे पहले मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है प्रश्न नंबर 77 जो कहता है उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है। ये मुख्य सेविका 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए वाम शाह, ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन सी हर्षदेव जोशी और ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में मानवेंद्र शाह को अंतिम राजा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 78 जो कहता है परमार कालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कुमाऊनी और ऑप्शन डी गढ़वाली। तो 78वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली। परमार कालीन अभिलेखों को अधिकतर गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 79 जो कहता है किस परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू आस्क in the future examination, so just try to reconcile this question. Option A प्रदीप शाह, ऑप्शन बी जगत शाह, ऑप्शन सी पृथ्वी शाह और ऑप्शन डी जगपति शाह। तो प्रश्न नंबर 79 यानी कि 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जगपति शाह। परमार शासक के समय सिखों के गुरु राम राय श्रीनगर आए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 80 जो कहता है कि गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। ये कनिष्ठ सहायक 2019 और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में पूछा गया
महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मान शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी बलभद्र शाह और ऑप्शन डी महीपति शाह। तो प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी बलभद्र शाह, जो गढ़वाल के शासक थे। उन्होंने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 81, जो कहता है गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए मौला राम, ऑप्शन बी रतन कबीर, ऑप्शन सी स्वामी शशिधर और ऑप्शन डी गुमानी पंत। तो प्रश्न नंबर जो 81 है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौला राम। यहाँ मौला राम के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। जो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह थे, जो भागकर गढ़वाल में शरण ली थी औरंगजेब की डर से, जिसके बारे में हम अभी पहले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ दो अन्य लोग आए थे, एक कुंवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास। तो हरदास के पुत्र मौला राम थे, जिन्होंने गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 82, जो कहता है परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए लैंसडाउन, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कोटद्वार और ऑप्शन डी देहरादून। तो 82वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए जो प्रमुख टकसाल थी वो श्रीनगर में स्थापित थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 83, जो वन क्षेत्र अधिकारी 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उनके स्थापक हैं। तो पहला है श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, सी ऑप्शन अल्मोड़ा कनकपाल और डी चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो प्रश्न नंबर 83 का जो सही उत्तर है वो है चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। बाकी के तीनों राज्य श्रीनगर राजा जयपाल ने स्थापित किया, टिहरी सुदर्शन शाह ने, अल्मोड़ा कनकपाल ने, लेकिन चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप ने स्थापित नहीं किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जो कहता है निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। ये कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहले नंबर पे दिया गया है महीपति शाह, दूसरे नंबर पे है ललित शाह, तीसरा पृथ्वीपति शाह और चौथा है फतेहपति शाह। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर रहने वाला है प्रश्न नंबर 84 का वो है ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2, यानी पहले महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह और लास्ट में हमारे ललित शाह। ये इसका सही कालक्रम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 85, जो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है ये देखना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड का नेपोलियन कीर्ति शाह को कहा जाता है। दूसरा कथन है पंवार राजवंश में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को दीवान कहा जाता था। और तीसरा पॉइंट है टिहरी रियासत में पुंछी कर पशुओं पर लिया जाता था। तो यहाँ देखना है ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 3 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी 1 2 3 सभी सही है। तो प्रश्न नंबर 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 85 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी सही है। उत्तराखंड का नेपोलियन जो है वो कीर्ति शाह को कहा जाता है। पंवार राजवंश में आय व्यय का लेखा रखने वाले को दीवान कहा जाता था और टिहरी रियासत में पूंछी कर पशुओं पर लिया जाता था। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, जो कहता है देहरादून के अम्बरी ग्राम से प्राप्त एक अभिलेख में किस राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए
शिवदत्त, ऑप्शन बी शिव भवानी, ऑप्शन सी सील बर्मन और ऑप्शन डी निम्बरदेव। तो प्रश्न 86 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिव भवानी। देहरादून के अम्बरी ग्राम से प्राप्त अभिलेख में शिव भवानी नाम के राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 87, जो कहता है किस राजा के शासनकाल में गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए निम्बर, ऑप्शन बी शील बर्मन, ऑप्शन सी शिव भवानी और ऑप्शन डी शिवदत्त। तो प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सील बर्मन। राजा के शासनकाल में गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई है। अब धीरे धीरे हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 को, जो कहता है वार्षगणय गोत्र में उत्पन्न राजा सील बर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए। वार्षगणय गोत्र में उत्पन्न राजा सील बर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। तो प्रश्न नंबर 88 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4। वार्षगणय गोत्र में उत्पन्न राजा सील बर्मन ने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 89, जो कहता है भगवान शिव के पुत्र तिमिर को किस राजा ने हराया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निम्बर, ऑप्शन बी शिव भवानी, ऑप्शन सी सील बर्मन और ऑप्शन डी ऑप्शन डी शिवदत्त। तो प्रश्न नंबर 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निम्बर। ऑप्शन नंबर ए निम्बर। भगवान शिव के पुत्र तिमिर को निम्बर नाम के राजा ने पराजित किया था। और आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा विवरणों के अनुसार किस राजा को शत्रुहंता व युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए शिव भवानी, ऑप्शन बी वसंत देव, ऑप्शन सी सील बर्मन और ऑप्शन डी निम्बरदेव। तो प्रश्न नंबर 90 या 90 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी निम्बरदेव को शत्रुहंता व युद्ध विशेषज्ञ की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उत्तराखंड के गढ़वाल के परमार राजवंश से संबंधित प्रश्न थे। सभी प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से हल किया होगा। वीडियो को दोबारा देखकर प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो पे कल आपसे मुलाकात करेंगे, जो रहेगा हमारा उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो आपके लिए मददगार हो, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमारा प्रयास आपकी एजुकेशन में कितना मददगार साबित हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।